ये वो दिन था जब एक बहुत ही खौफनाक नेचुरल डिजास्टर आने वाला था और इस डिजास्टर का निशाना एक ऐसा शहर था जहां के लोग खुद को खुदा समझते थे। आइलैंड पर बना ये शहर और इसमें मौजूद इंसानों की ये सिविलाइजेशन इस दिन तबाह होने जा रही थी। ना सिर्फ यहाँ मौजूद बिल्डिंग्स बल्कि इनके तमाम आइलैंड्स के साथ साथ यहाँ बसने वाली पूरी सिविलाइजेशन ही एक ऐसी तबाही का निशाना बन चुकी थी जिसमें उनका नामो निशान भी मिट गया था। 11,000 साल पहले इस पूरी सिविलाइजेशन को खतरनाक सुनामी निकल गया था और वो भी सिर्फ एक ही रात के अंदर अंदर। ये कहानी है इंसानों की ऐसी सिविलाइजेशन की जिसको आज हम एटलांटिस के नाम से जानते हैं। एटलांटिस की ये हैरान करने वाली स्टोरी एंशिएंट ग्रीस के एक फिलोसोफर ने आज से 2000 साल पहले लिखी थी और इस फिलोसोफर का नाम प्लेटो हुआ करता था। प्लेटो ने एटलांटिस के बारे में लिखा था कि यहाँ के लोग खुद को खुदा माना करते थे, इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हुआ करती थी और ये लोग जिन आइलैंड्स पर रहते थे वहाँ सोना और चांदी भारी मिकदार में पाया जाता था। प्लेटो ने अपनी बुक में ये भी लिखा था कि एटलांटिस के लोग काफी आयाश पसंद भी थे और अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल भी करते थे। इसी वजह से इन पर एक ऐसा कुदरती अजाब आया जिसमें इस दुनिया से इनका नामो निशान ही मिट गया था। 2000 साल पहले लिखी गई एटलांटिस की ये कहानी आज एक हिस्टोरिकल मिस्ट्री बन चुकी है, क्योंकि हिस्ट्री में कई ऐसे शहर हुआ करते थे जो आज समंदर के अंदर डूबे हुए हैं। इसी वजह से कई लोगों को एटलांटिस के भी समंदर में डूबने पर पूरा यकीन है। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा शहर और पूरी सिविलाइजेशन अगर रातों रात गायब हुई तो आखिर गई कहाँ? दुनिया में वो कौन सी लोकेशन थी जहाँ एटलांटिस के लोग बसा करते थे? और पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट के बनने से भी 6500 साल पहले बसने वाले इन इंसानों के पास आखिर ऐसा क्या था जिसको आज तक याद किया जा रहा है? यही वो सवालात हैं जिनका जवाब तलाश करने के लिए साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स पिछली कई सदियों से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार साइंस ने समंदर के अंदर जो सबूत तलाश किए हैं उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद 11,000 सालों के बाद हम एटलांटिस के डूबे हुए शहर को तलाश करने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं।